Everyone, welcome to the Precious Notebook channel. Today we are doing the science class 8 lesson number 11 force and pressure extra questions. The first question is, what is force? In science, a push or a pull on an object is called a force. फोर्स होता क्या है? अगर हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होता है, हम फोर्स लगा रहे हैं. Question number 2. Give 2 example each of situation in which you are push or pull to change the state of motion of object. 2 एग्जाम्पल दीजिए ऐसी सिचुएशन के जो कि आप पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट की चेंज कर रहे हो स्टेट. तो आंसर इज फर्स्ट एग्जाम्पल, इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. Sometimes a ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. वॉलीबॉल गेम में देखा होगा, प्लेयर जो होते हैं वो बॉल को मूव करते हैं दूसरे टीममेट को, और किस लिए? विन करने के लिए. वो कभी कभार बॉल जो होती है वो वापस दूसरी साइड चली जाती है और छीन से या पुश करते टाइम. तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं. और सेकंड में, इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शूट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट. सेकंड में जब क्रिकेट में देखा होगा कि बैट्समैन जो होता है वो शॉट मारता है अपने बैट को पुश करके, एक बॉल को फोर्स लगाता है उस पर. सिंपल में एग्जांपल दिए जाएं तो इसमें ये दे सकते हैं, जैसे हम किसी अलमीरा को या टेबल को ऐसे पुश कर रहे हैं, आगे की साइड धकेल रहे हैं. और पुल करना, जैसे गेट को देखा होगा कभी कभार किसी शॉप में पुल करने का लिखा होता है, तो अपनी साइड खींचना होता है उसमें. आई होप समझ में आया होगा फोर्स का मीनिंग. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्टेट्स ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? The state of an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in motion. Both are its state of motion. स्टेट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट की वो डिस्क्राइब करती है स्पीड क्या है उसकी और कितनी कहाँ उसकी डायरेक्शन जा रही है. अगर कोई भी चीज़ से वहीं पर रखी हुई है, अगर आपके सामने एक बॉल रखी हुई है तो वो किस पर है? वो अभी रेस्ट पर है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी. अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी वेलोसिटी देगी. तो दोनों ही रेस्ट में और मोशन में आना, ये दोनों ही क्या है? स्टेट ऑफ मोशन है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स. कैरेक्टरिस्टिक बतानी है फोर्स की. फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी. जैसे हम मान लेते हैं रबर बॉल की, जो बैलून, या फिर मान लेते हैं बैलून को अगर हम ऐसे पुश करेंगे तो अंदर की साइड होगा, तो इससे क्या होगी? वो शेप चेंज हो जाएगी उसकी ऑब्जेक्ट की. फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. अगर कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और हमने उसको पुश करा या फिर पुल करा तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो वो रेस्ट से मोशन में चला जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3.3 इज़, फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, रेस्ट से मोशन में आएगा, तो उसकी स्पीड भी चेंज होएगी. फोर्थ इज़, द फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर हम फोर्स लगाएंगे तो किसी भी चीज़ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. अगर मान लो कि बॉल सीधा जा रही है और अगर हमने उसे लेफ़्ट में पुश करा तो वो लेफ़्ट में मूव करने लग जाएगी, तो इससे क्या? डायरेक्शन भी चेंज होती है. फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चेंज ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो जाती है. अब टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं? 2 टाइप के फोर्स होते हैं. एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें 2 चीज़ों को कॉन्टैक्ट करके पुल करा जाता है. मतलब अगर हम किसी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उस पर फोर्स लग रही है. इसके 2 होते हैं पार्ट, एक मस्कुलर फोर्स होती है और एक फ्रिक्शन होती है. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो उसमें हमें किसी चीज़ के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब बिना कॉन्टैक्ट करे फोर्स लग रही है. जैसे मैग्नेट की देखा होगा, उसे हम दूर से ही करते हैं या फिर वो साइड में रख दें तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है.
उसके भी पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट की होती है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 3 जो है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, और मस्कुलर और फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स जब अप्लाई करी जाती है, मतलब हमारे मसल्स की जब ज़रूरत पड़ती है, अगर हम किसी भी चीज़ को पुश करेंगे तो हमारे हाथ की मसल जो होंगी वो फोर्स लगाएंगी किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने में, तो हमारी मस्कुलर मसल जो होंगी वो इसमें फोर्स लगा रही हैं, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल बताइए। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नॉन एज द मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स रिजल्ट देती है हमें मसल्स के एक्शन करने के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। अभी मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं तो हमारी मसल्स काम यूज़ होती हैं उसमें, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। मस्कुलर फोर्स इज़ दैट अनेबल अस टू परफॉर्म और बेंडिंग ऑफ आर बॉडी। कब यूज़ होती है मस्कुलर फोर्स? कैसे? मतलब हम कुछ कर रहे हों या फिर हमारे हाथ या फिर हमारी बॉडी का कुछ भी पार्ट मूव कर रहा हो या बेंड हो रहा हो। एग्जाम्पल, फर्स्ट लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर। अगर हम एक बाल्टी को पूरे पानी से भरी हुई बाल्टी को उठा के लेके जाएं कहीं और पर, तो हमारी उसमें मसल यूज़ हो रही है, तो इसलिए क्या है एग्जाम्पल इसका? मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल है ये। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग। अगर हम किसी स्कूल बैग को पुश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच एक्टिविटीज़ एनिमल्स यूज़ मस्कुलर फोर्स। ऐसा कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एनिमल यूज़ करते हैं अपनी मस्कुलर फोर्स? एनिमल यूज़ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड अदर टास्क। एनिमल यूज़ करते हैं अपनी मस्कुलर फोर्स को कुछ भी कैरी करने के लिए। देखा होगा कि गांव या फिर यहाँ पर भी कुछ एनिमल्स के ऊपर ऐसे बांध कर ले जाया जाता है उन्हें, बुलॉक देखा होगा, और भी बहुत सारी ऐसे एनिमल्स हैं जो इसके काम आते हैं। ज़्यादातर एनिमल इसी के लिए लिया जाता है। सेकेंड इज़ एनिमल लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। एनिमल्स जो हैं वो बहुत सारे ये टास्क करने में काम आते हैं, कैरी करने के लिए उनकी मसल्स काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ राइट टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 एग्जाम्पल बताने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, वो फोर्स जो एक्सर्ट करती है मैग्नेट के थ्रू, और दूसरा द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन। अगर हम आयरन को मैग्नेट के साथ जोड़ेंगे तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही काम करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी इज़ नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स जो एक्सर्ट करती है मतलब चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी में या फिर अनचार्ज बॉडी में, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। डिस्क्राइब द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट्स पुल दैम। कुछ सारे ही ऑब्जेक्ट जो कि हैं पुल करते हैं अर्थ को अपनी तरफ खींचने में। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड द ग्रेविटी ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड जस्ट ग्रेविटी। इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, सिर्फ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सभी ऑब्जेक्ट पर काम आती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सारे ही हर टाइम यूज़ होती है, चाहे हम अवेयर हों चाहे ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. सारी ही जितने भी यूनिवर्स में चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो एक फ़ोर्स अपनी तरफ खींचती हैं।
उनको एक चीज़ अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। उन सभी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। व्हाट इज़ प्रेशर एंड राइट इट्स फॉर्मूला। प्रेशर क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज़ कॉल्ड अ प्रेशर। जब एक सरफेस को यूनिट एरिया कवर कर रहा हो, उस पर फोर्स लग रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 14, डज लिक्विड और गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। क्या लिक्विड और गैसेस जो हैं वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर के उनके कंटेनर के ऊपर, उनकी वॉल पर? यस, लिक्विड और गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। जो गैस और लिक्विड हैं वो दोनों ही उनकी वॉल पर प्रेशर का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एनवलप ऑफ एयर इज़ नॉन एज द एटमॉस्फेयर। हवा का जितना भी हमारे बाहर देखते हैं ये सब क्या है? हमारा वातावरण है। इसी को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज़ नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर जो एयर के थ्रू लगाया जा रहा है हमारे ऊपर इज़ नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन एनी वे देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।